बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ जो प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और सरकार के खजाने में हर साल करोड़ों रुपए टैक्स के रूप में जमा करता है, आज गंदगी के दलदल में डूबा हुआ है। इस क्षेत्र के सड़कों, गलियों और पंचायतों में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिससे न केवल लोगों का जीना मुहाल हो गया है, बल्कि कैंसर जैसी घातक बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया था, लेकिन इसके बावजूद हालत बद से बदतर होती जा रही है। स्थानीय गुरमुख सिंह का कहना है कि सरकार ने हर घर से कूड़ा उठाने के लिए 50 से 100% रुपए यानी कि 50 से 100 रुपए प्रति माह का शुल्क लागू किया है, लेकिन महीनों तक ना तो सरकारी वाहन कूड़ा उठाने आते हैं और ना ही कोई सफाई कर्मी नजर आता है। नालागढ़ के एक निवासी ने बताया कि सड़कों पर कूड़े के ढेर इतने बड़े हो गए हैं कि गलियों से गुजरना तक मुश्किल हो गया है। बाहरी राज्यों से मजदूर जो उद्योगों में काम करने के लिए किराए पर रहते हैं, कूड़ा इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे गंदगी और बढ़ रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक बीबीएन की जनता इस गंदगी के साए में जीने को मजबूर रहेगी? क्या सरकार इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान देगी या लोगों को अपनी आवाज बुलंद करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा? फिलहाल बीबीएन के निवासी एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण की उम्मीद में सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। जी आपका? मेरा नाम जिंदरपाल है जी। मैं बुरावाड़ा रहने का बरोटीवाला पंचायत से हूँ। जबकि वहाँ पे कूड़ादार वगैरह सब कुछ लगा रखे हैं, पर लेकिन वहाँ उठाने के लिए टाइम टू टाइम कोई नहीं आता। और हमारा सरकार से यही अनुरोध है, जब भी वो कूड़ा उठाने आते हैं वर्कर, किसी घर से 100 रुपया मांगते हैं, किसी से 50 रुपया मांगते हैं, पर लेकिन ये जब सरकार उनको पैसा दे रही है तो हर घर से मांगते हैं। अगर उनसे उनको पैसा नहीं दिया किसी घर से तो वो आते नहीं, हफ्ता हफ्ता 15-15 दिन कूड़ा उठाने नहीं आते हो। किस तरह के हालात है आपके गांव में? हमारे गांव में कूड़ा इतना ज्यादा फैला हुआ है, घर में 8-8 थैले हो जाते हैं पड़े हुए, कूड़ा उठाने नहीं आते हैं। ट्रैक्टर वाले लगा रखे हैं पर लेकिन आते नहीं उठाने। और एक चीज और देखने में ये कि कुछ लोगों ने बहुत बड़े बड़े कमरे बना रखे हैं। चलो कमरे बना रखे हैं, किराएदार रात को अपना खाते पीते हैं, जो बच जाता है अपना लफाफा बांधते हैं, बाढ़ में गिर देते हैं। यानी कि ये तो मकान मालिकों को भी देखना चाहिए, भी डस्टबिन में डाले अपना कूड़ा। ये लगा रखा है डस्टबिन, तो ऐसे तो हमारे वहाँ पहले लगाया हुआ था डस्टबिन, उसमें कोई नहीं डालता था, अब खुले में गिरते हैं सारे। डस्टबिन भी उठा दिए वहां से। अब किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? कार्रवाई, साफ सफाई होनी चाहिए। हम तो सरकार से यही अनुरोध करते हैं भी साफ सफाई होनी चाहिए। भी कैसी कैसी बीमारियां लग रही है, कहीं को देखो मेरे अब कान पे काला काला हो गया जी सारा, ये भी एलर्जी हो रही है। अब छोटा या मच्छर काट दे उससे भी खुर कर रहे, काला काला हो रहा है, दोनों कानों पे हो गई। इतनी गंदगी, हाँ इतनी गंदगी फैली हुई है। और हम तो यही अनुरोध करते हैं सरकार से, जब ठेकेदार बड़े बड़े रखे हैं, इनको पैसा दे रहे हैं अब सब सफाई का। हमारा एरिया तो बीबीएनडी में आ रहा है, फिर भी वहाँ इतनी सफाई नहीं है। बोल रहे हैं अभी तो आया नहीं है, चलो कुछ दिन में आ जाएगा भी। ये एरिया बीबीएनडी में आ रहा है पर सफाई का कोई ध्यान नहीं है जी। मेरा नाम बलजीत, गांव रोतावाड़ा, मानपुरा पंचायत का रहने वाला हूं। जैसे कि आजकल अपने बद्दी इंडस्ट्री एरिया एशिया की सबसे बड़ी हब है, और इसमें साफ़ सफाई का सरकार की तरफ से कोई ऐसा ध्यान नहीं है, जिसमें अपने आसपास के इलाकों में गंदगी का बहुत ज़्यादा माहौल बना हुआ है, जिससे कि आम जनता को बहुत परेशानी होती है। जैसे बीमारियों की, अभी गंदगी के कारण बीमारियाँ फैलती है और काफ़ी मक्खी मच्छर है, ऐसे कोई साफ़ सफाई का कोई ध्यान नहीं देता है। तो ऐसे हमारा सरकार से आग्रह है कि इस एरिए के लिए जो ये बड़े बड़े ठेकेदारों को ये काम दे रखे हैं, उनको सख्ती से उनको पालन करने के लिए उनको आदेश दिया जाए कि अपने एरिया में साफ़ सफाई, जैसे कि कोई किराएदार का किसी ने मकान बना रखे हैं, वो सड़कों में खुले में गंदगी फैला रहे हैं और इसका बहुत बुरा प्रभाव अपनी जनता पर पड़ता है। तो सरकार से यही आवेदन है कि हम चाहते हैं कि इस सफाई अभियान में कुछ खास ध्यान दें। अच्छा, देखा गया कि जो डंपिंग साइट तो है बनी हुई, लेकिन लोग वहीं कूड़ा फेंक रहे हैं। कोई डंपिंग साइट बनी हुई है पर प्रॉपर नहीं बनी हुई है कोई, जहाँ पे जैसे सरकार अपनी ट्रक लगा के ऊपर उसमें अपना एक टैंक जैसा स्क्रैप वाला वो लगा देते हैं, तो कुछ जनता भी उसमें मैच्योर नहीं है कि कूड़ा कहाँ फेंकना है। कोई खुले में फेंक देता है, कोई अंदर डालता है, कोई बाहर फेंक देता है।
तो उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। मेरा नाम गुरमुख सिंह है जी। मैं किशनपुरा निवासी गांव से निवासी हूँ जी। और मैं अपनी सरकार हिमाचल सरकार से यही बोलना चाहूँगा जी कि सफाई स्वच्छ अभियान पे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कार्रवाई करे, और जहाँ कहीं हर कहीं कूड़ा फेंक रहे हो उसको एक डस्टबिन में डाल के उसको इकट्ठा करे। और जगह जगह स्कूलों के नज़दीक बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, डस्टबिन में गंद ना फेंकते हुए बाहर फेंक रहे हैं गंद लोग, और उसमें बच्चों को बीमारियां लग रही है और लोग आते जाते पैदल राही परेशान हो रहे हैं। इससे बढ़िया कि सरकार से यही अनुरोध है हमारा कि एक गांव में एक डस्टबिन होना अनिवार्य है जी, ताकि सारे लोग उस गांव के एक डस्टबिन में कूड़ा डालें जी। थैंक यू, धन्यवाद जी। अब देखने में आ रहा है कि सरकार ने BBNDA ने ठेका बड़ी कंपनी को दे रखा है। आपको क्या लगता है कि रोज उठा लेते हैं और कूड़ा कब आते हैं? नहीं, वो तो हफ्ते में भी एक बार भी आ नहीं रहे आजकल, और रोज की बात तो बहुत दूर की है। उनको तो ये चाहिए कि हम एक गांव में एक हफ्ते में 2 बार तो मिनिमम आना चाहिए उनको डस्टबिन उठाने के लिए, और वो तो हफ्ते में एक बार भी नहीं आते। जैसा देखा गया है कि पंचायत की और सरकार की ओर से कहा गया कि अगर कोई खुले में कूड़ा फेंकता है उसका जुर्माना लगाया जाएगा 500 रुपया। क्या ऐसा कुछ हो रहा है आजकल यहाँ पे? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इस पे तो कोई मतलब ऐसा सख्ती कार्रवाई कोई नहीं कर रहा है, ना कोई इस बात को सोच समझ के आगे कोई रिपोर्ट दे रहा है भी ऐसा कुछ करना है या नहीं करना है। किस तरह की बीमारियां यहाँ पे फैल रही है बच्चों जैसे में? कि आज कैंसर जैसी बीमारियां और कई कुष्ठ रोग भी लग रहे हैं बच्चों को, मतलब खांसी जुकाम, इस करके ऐसे कई बीमारियां ऐसी और भी है। इस करके बच्चों पे सफाई का अच्छा ध्यान रखते हुए मतलब सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि सफाई का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें।